क्योंकि हम लोगों ने जनरल पॉइंट्स तो पढ़ लिया था। अब हम लोग उसका एक कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। विल कंपेयर बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स। चलिए, अगर ये शायद हम लोगों ने कर भी लिया हो सर एक तो था डाउट, मैं बोल ही नहीं अभी। अभी टाइम खत्म हो गया। यू हैव टू आस्क योर डाउट्स विद इन 5 मिनट्स। आप लोग का ये बदतमीजी मुझे दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी 11 मिनट हो गया। अभी अभी आप लेट केट हो ना क्या? चलिए, तो यू हैव टू चेंज नाउ। एक्चुअली क्या है, तो अब हम लोग कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे बेसिकली, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स होता है। फाइन। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स देयर आर 13 प्रोटोफिलामेंट्स। ओके। एंड उसके बीच में हॉलो होता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो एक्टिन फिलामेंट्स है, माइक्रोफिलामेंट्स, ये आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इंटरट्वाइंड विथ ईच अदर। ओके। तो ये इंटरट्वाइंड हम लोग जब मसल्स पढ़ेंगे तो वहां और एक चीज पढ़ेंगे, दैट देयर आर एक्चुअली 13 जी एक्टिन्स पर टर्न। ओके। 13 जी एक्टिन्स पर टर्न। ओके। सो 26 जी एक्टिन्स इन टोटल। ओके। क्योंकि आपको मालूम है कि वो डबल हेलिक्स है, तो एक हेलिक्स में 13 होगा। तो 26 जी एक्टिन्स पर टर्न। तो इधर हम लोग लिख लेंगे पर टर्न पर हेलिक्स। ठीक है। तो इसलिए इन केस ऑफ दिस, आपका एक हेलिक्स में आपका जो 13 जी एक्टिन होता है, एंड अगर हम लोग दोनों जोड़ दें तो टोटल 26 हो जाता है। सो ये एक यूनिक कंसेप्ट है विथ रेस्पेक्ट टू माइक्रोफिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, थिकर भी हो सकते हैं, थिनर भी हो सकते हैं, एटसेट्रा। डायामीटर, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये 25 नैनोमीटर का आउटसाइड डायमीटर होता है, एंड 15 नैनोमीटर का लूमेन होता है। इसका मतलब थिकनेस ऑफ द पाइप इज एक्चुअली 5 नैनोमीटर। थिकनेस ऑफ ईच ट्यूब्यूलिन इज एक्चुअली 5 नैनोमीटर इन डाया। उसी तरह माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर 7 नैनोमीटर होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट 8 से 12 नैनोमीटर होता है। प्रोटीन सब यूनिट्स इसमें अल्फा बीटा ट्यूबुलिन होता है, इसमें एक्टिन, तो यहां भी हम लोग लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये जी एक्टिन होता है। ओके। जी एक्टिन जो कि पॉलीमराइज करके एफ एक्टिन बनाता है। तो जी एक्टिन इज ग्लोब्यूलर एक्टिन, एफ एक्टिन इज फिलामेंटस एक्टिन। एंड इसका आप लोग बढ़िया एप्लीकेशन देखेंगे इन मसल कॉन्ट्रैक्शन चैप्टर। ठीक है। एंड ये नॉन जेजे स्टूडेंट समझने के लिए बहुत मुश्किल होता है। चलिए, तो इसलिए वन ऑफ द सेवरल डिफरेंट प्रोटीन सच एज केराटिन, केराटिन आपके हेयर्स में है, डिपेंडिंग ऑन सेल टाइप। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो मेन फंक्शन होता है, ओके, ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसका मेन फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। मतलब अगर आपको जो अंदर से उसको स्ट्रेंथन करना है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो पंडाल है उसका स्ट्रेंथ उसके कपड़े में नहीं होता है, उसका स्ट्रेंथ उसके बैम्बूज में होता है। फाइन। सो दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। उसके बाद मोटिलिटी, तो आपको मालूम है एंड आज भी हम पढ़ेंगे दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। तो इसलिए माइक्रोट्यूब्यूल्स आपका मोटिलिटी में मदद करता है। क्रोमोसोम मूवमेंट इन सेल, सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोम स्पिंडल मूवमेंट है, तो वो भी आपका ड्यू टू माइक्रोट्यूब्यूल्स है। एंड ऑर्गेनेलर मूवमेंट, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स इधर उधर जाते हैं, लाइसोसोम आपका बाहर से अंदर आता है फिर बाहर जाता है, ये कैसे जाता है? इट इज विद द हेल्प ऑफ योर व्हाट, योर माइक्रोट्यूब्यूल्स। इधर आपका जो इन केस ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, सेल शेप,
क्योंकि एक चीज याद रखिए, जनरली मेम्ब्रेन एक फ्लूइड होता है। अब उस फ्लूइड को आपको अगर बांध के रखना है तब जाके डेफिनाइट शेप होगा। इसलिए जनरली एनिमल सेल्स डोंट हैव डेफिनाइट शेप, प्लांट सेल्स हैव डेफिनाइट शेप। क्यों? प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होता है, बट एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होता, तो इसलिए जनरली वो शेपलेस होते हैं। बट अगर कोई डेफिनाइट शेप है तो उसका कारण आपका माइक्रोफिलामेंट्स है। ठीक है, चलिए उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड सेल मोटिलिटी, हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ सेल में डिस्कस करेंगे। जैसे सूडोपोडिया, सूडोपोडिया फॉर्मेशन का मतलब क्या है? अगेन मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व, तो अगर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है तो आपका वो माइक्रोफिलामेंट्स है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वो आपका पर्टिकुलर सेल शेप देता है। जैसे आप कुछ प्रोटोजोअन्स में पाएंगे, एक्टिनोजोआ, रेडियोलेरियंस, इसमें जो वो शार्प पॉइंटेड शेप होता है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। एंकर, एंकरेज ऑफ न्यूक्लियस एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनेल्स, तो आपका न्यूक्लियस क्यों नहीं मूव करता है एक सेल में? बिकॉज ऑफ आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना, ओके, ये भी आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। इसके बारे में हम लोग जब इंडिविजुअल फंक्शंस डिस्कस करेंगे तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो अब आगे चला जाए, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। एंड ये आपका जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ओके, दिस कलर डायग्राम्स दे आर एक्चुअली वेरी वेरी कॉस्टली डायग्राम्स। इनको कहा जाता है मैकफिश, मल्टी कलर फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, समझ रहे हो? सो दे आर कॉल्ड मैकफिश। सो ये आपका बेसिकली उसका स्ट्रक्चर है, तो इसका एक सेव कर दिया जाए। मैं रख लेता हूँ, आप लोग को भेजता नहीं हूँ, वो अलग बात है, बिकॉज आप लोग देखते नहीं हो। चलिए, तो ये आपका अलग अलग कंसेप्ट है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपका ये ट्यूबुलिन अरेंजमेंट है, ये डबल हेलिक्स ऑफ एक्टिन है, एंड ये आपका रोप जैसा केराटिन प्रोटीन है। ठीक है, सो इसलिए ये दोनों सॉलिड है एंड ये हॉलो है। चलिए, सो दिस इज समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू आपका साइटोस्केलेटन। तो अब हम लोग चले जाएंगे इनटू अनदर टॉपिक। सो उस टॉपिक को क्या कहेंगे हम लोग? मैं रिलेटेड, बिकॉज एक बार हमने साइटोस्केलेटन किया, उसका रिलेटेड टॉपिक खत्म कर देंगे। तो उसका रिलेटेड टॉपिक क्या है? आपका सिलिया, फ्लैजेला एंड सेंट्रियोल। तो इसलिए सबसे पहले हम सेंट्रियोल खत्म करेंगे, फिर चले जाएंगे सिलिया एंड फ्लैजेला में। तो इसलिए फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द सेंट्रियोल। So the next heading is centriole. ओके, सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एंड इसमें एक बहुत खूबसूरत डायग्राम है जिसको कि हम लोग बनाएंगे या देखेंगे। ठीक है ना? इन केस ऑफ सेंट्रियोल, आप लोग जानते हो दैट सेंट्रियोल का मेन फंक्शन क्या है? उसका मेन फंक्शन है, बहुत लोग इसका फंक्शन नहीं जानते हैं। ओके, सेंट्रियोल का जो मेन फंक्शन वो आप लोग के बुक्स पे नहीं लिखा होता है। बताइए आप लोग कि सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, आप जानते हो? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल? एंड व्हाट डू यू थिंक इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल? बोलो। सेल डिवीजन के टाइम एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन। हाँ, मैंने स्पिंडल फाइबर्स बनाना है कि नहीं? Yes. तो ये आप लोग को लगता है कि दैट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, बट एक्चुअली फिर प्लांट्स में कैसे होता है? प्लांट्स में तो सेंट्रियोल नहीं होता है, प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होता है, बट प्लांट्स में भी तो स्पिंडल फाइबर बनता है। कभी सोचा नहीं ना? तो देख रहे हो, तो ये आप लोग के बुक्स का डाटा है। सो दिस इज व्हाट दे टेल यू एंड दे कैनॉट प्रूव। In plants there is no centriole, but still there is spindle fibers. तो इसीलिए आज हम लोग जानेंगे दैट एक्चुअली सेंट्रियोल का
स्पिंडल फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। समझ में आया? टुडे यू विल नो दैट एक्चुअली सेंट्रियोल हैज नो रोल इन स्पिंडल फॉर्मेशन। वो सिर्फ दिखता है, इसलिए हम कहते हैं। समझ रहे हो? सो लाइक दैट। तो इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए, और क्या फंक्शंस पढ़े हो बताओ सेंट्रियोल का? कुछ और फंक्शंस पढ़ा है आप लोगों ने? बेसल बॉडी फॉर्मेशन, बेसल हाँ, बॉडी एक्चुअली फॉर्मेशन। वो सबसे सर इम्पोर्टेंट इंटरफेस में असिलिया बनाने में। नहीं, इंटरफेस में सिलिया का क्या काम है? तो पागल वागल हो गया है क्या ना? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलिया इन इंटरफेस? सत्य सार्थक बताइए, इंटरफेस में सिलिया का क्या फंक्शन है? देख रहे हो? चलिए, तो और बोलो। सो एक्चुअली ही इज राइट, आवर आत्मन पटनायक। सो अकॉर्डिंग टू हिम, जो द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल is the formation of what? Formation of basal body. And why they make basal body? बताइए, बेसल बॉडी बनाने का कारण क्या है? why to make basal body? सोचो, बेसल बॉडी का फंक्शन क्या है? तो इजी सा फंक्शन है। अब यार तुम लगा सेल खत्म हो गया रे बाबा आलू कालू में। इवन ए लॉट ऑफ स्कूल में भी ये खत्म हो जाता अभी हमारा टाइम लिख शुरू होता तो। बोलिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेसल बॉडी? तो इट फॉर्म्स सिलिया फ्लैजेला। ये इतना इजी फंक्शन आपको नहीं आ रहा है। तो बेसल बॉडी क्या बनाता है? वो आपका अंडुलिपोडियम बनाता है। तो अंडुलिपोडियम इज द कॉमन नेम या जेनेरिक नेम ऑफ बोथ सिलिया एंड फ्लैजेला। तो समझ रहे हो? तो इसलिए बेसल बॉडी बनाने का मेन कारण है, जहां वो बेसल बॉडी बनाएगा वहां आपका सिलिया फ्लैजेला बन जाएगा। समझ रहे हो? So that is why that is the job of the cell, centriole, main job. अदर जॉब जो है वो एसोसिएटेड फंक्शंस में आता है। चलिए, सो आर यू देयर और नॉट? क्योंकि शांत रहने से मुझे पता नहीं चलता ना आप लोग हो कि नहीं हो। यस सर, है सर, है सर। कट गया है या नहीं कट गया है मुझे पता नहीं चलता है, यस सर। क्योंकि एक दिन मैं ऐसे पढ़ा रहा था, देखा तो बच्चे है नहीं। So these are called as cell centers. Okay, इनका common name है cell centers. These occur in all eukaryotic animal cells and motile lower plant cells. ठीक है? These are absent in prokaryotic cells. Amoeba is gymnosperm, angiosperms. The centrioles occur in pairs. Okay, a pair of centriole is called diplosome. ठीक है? तो हर समय होगा तो पेयर में होगा at 90 degrees to each other. ठीक है? सो कहाँ लिखा हमने? a pair of occurs in pairs at right angles to each other. ठीक है? तो यह राइट एंगल टू ईच अदर होता है एंड उसको डिप्लोसोम कहते हैं। a clear fibrous cytoplasm in the form of centrosphere या काइनोप्लाज्म सराउंड्स द सेंट्रियोल्स। ओके, तो ये उसके चारों ओर एक फ्लूइड सा होता है। नाउ द सेंट्रियोल एंड सेंट्रोस्फियर टुगेदर कंस्टिट्यूट द सेंट्रोजोम। तो एक चीज याद रखिए, सेंट्रोजोम अलग चीज है, सेंट्रियोल अलग चीज है। सेंट्रोजोम में सेंट्रियोल होता है। इसलिए जब हम लोग सेल डिवीजन भी पढ़ेंगे, आपको बाकायदा ध्यान देना पड़ेगा कि सेंट्रोजोम कहाँ डुप्लीकेट करता है एंड सेंट्रियोल कहाँ डुप्लीकेट करता है। समझ रहे हो? सो ये आपका, यू हैव टू रिमेंबर दैट सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल are two different things. They are not same things. Okay, so the centriole and centrosphere together constitute centrosome, which lies near the nucleus at the interface state. वो न्यूक्लियस के पास होता है। Now इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, so
दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, आप कह सकते हो, ठीक है, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। दीज, ये जो आपके बुक्स में लिखा होता है, दीज फॉर्म ए स्पिंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बाय प्रोवाइडिंग एमटीओसी। एक्चुअली ये एक लाइन है जो मैं नहीं लिखना चाहूंगा, हम एमटीओसी को तो लिखेंगे, ओके ना, उसमें हम लोग लिख लेंगे, वी विल राइट क्या, that the centrosome, okay, the centrosomes are, the centrosome is surrounded, okay, by many small spherical, okay, many small spherical structures known as क्या, macules, okay, macules, which are actually MTOCs, okay, centers, yeah, MTGs. So what is MTGs? Microtubule generating structure, ओके, तो माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटिंग स्ट्रक्चर। तो समझ में आया? तो एक्चुअली व्हाई आई चेंज दिस लाइन, बिकॉज हु मेक्स द सेंट्रियो स्पिंडल फाइबर्स, बताइए अब, आप बताइए स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है, सेंट्रियोल ना मैस्यूल? Massive. मैस्यूल। Massive. मैस्यूल्स। तो फिर प्लांट में सेंट्रियोल है नहीं, फिर उनका कैसे बनता है? तो उनमें क्या होगा एटलीस्ट, माने उनमें एटलीस्ट क्या होना चाहिए? Massive या massive like structure. मैस्यूल्स, एटलीस्ट मैस्यूल जैसा कुछ प्लांट्स में होना चाहिए, सो दे आर कॉल्ड स्पिंडल पोल बॉडीज। तो समझ रहे हो? तो दे आर कॉल्ड एसपीबीज, स्पिंडल पोल बॉडीज। बट प्रॉब्लम क्या है कि सेंट्रियोल के चारों ओर मैस्यूल्स होता है 360 डिग्री, बट अगर आप सेल वॉल में होंगे तो मैक्सिमम कितना डिग्री अवेलेबल है आपको मैस्यूल्स रखने के लिए? बोलो, इफ यू आर फिक्स टू द सेल मेम्ब्रेन तो आपका कितना डिग्री फ्री है? 180. 180 डिग्री। तो 180. इसीलिए उसका स्पिंडल तो बनता है बट एस्ट्रल रेज नहीं बनता। तो समझ रहे हो? तो एस्ट्रल रेज 360 डिग्री बनता है, बट स्पिंडल फाइबर ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है, इस मैस्यूल से उधर, उस मैस्यूल से इधर। समझ में आया? तो इसलिए प्लांट्स हैव स्पिंडल बट दे डू नॉट हैव एस्ट्रल रेज। आया समझ? तो ये जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो और क्लियरली समझेंगे। नाउ ड्यूरिंग द, ओके, तो ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल these duplicate so that, okay, a dividing cell has a pair of centrioles at each pole of the spindle। ठीक है? तो आपका जो सेल डिवीजन का टाइम, अगेन ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, ये जब हम सेल डिवीजन में लिखेंगे तो मैं आपको समझा के लिख दूंगा, ठीक है? विल नॉट क्रिएट दैट कंट्रोवर्सी, क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा है, ठीक है? तो एक्चुअली वहां आपका एस फेज में कौन डुप्लीकेट करेगा, सेंट्रियोल ना सेंट्रोसोम? Centrosome. सेंट्रियोल, नहीं नहीं सेंट्रियोल, क्योंकि अंदर 2 है, 2 डिवाइड करके 4 बन जाएगा, फिर दे विल बिकम 2 सेंट्रोसोम्स। ओके, तो उसको हम लोग सेंट्रोसोम साइकिल बोलते हैं। होगा तो मैं आज एंड ऑफ द क्लास तक बता दूंगा आपको, ठीक है? सो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी में दिया था बट न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट द, हाँ बोलिए।
मोटाइल लोअर प्लांट सेल्स, इसका एग्जांपल क्या है सर? लोअर प्लांट्स मतलब आपका जो सेकंड लाइन में दिया। मैंने क्या दिया है, मैंने क्या आप बोल रहे हो? These occur in हाँ, motile लोअर lower प्लांट plant सेल्स cell कौन mesem. होते हैं? आपका एल्जी इस तरह के सेल्स में होगा, है कि नहीं? अब वो आपको, वो जब आप पढ़ोगे वहां आपको समझ में आएगा, ये मेरे को भी अभी आपको नहीं बता सकता। ये अगर आप एल्गी वेल्गी पढ़े हो तो उसमें पता होगा, नहीं तो मैं जब एल्गी पढ़ाऊंगा बताऊंगा, क्योंकि ये सब एक दो सेल्स में होगा तो उतना याद हमको भी नहीं रहता है। फाइन, बिकॉज व्हेन आई एम टीचिंग सेल आई फॉरगेट द और एग्जांपल्स। हाँ बोलो, चलिए। सेंट्रोस्फीयर से भी काइंड ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड ये है। हाँ, वो साइटोप्लाज्म ही है, क्योंकि माने वो जो बेसिकली वो साइटोप्लाज्म है, बट जो इंटरेक्शन है, जो प्रोटीन्स बन रहा है, ओके। तो जैसे आप नदी से पानी ले लिए, ओके, नदी सबका था, आप पानी ले लिए, उसको छान के पी रहे हो, नदी में तो छाना पानी नहीं था, तो समझ रहे हो? तो इसलिए अब ये जो पानी है ये आपका है, बट भले ही आपने नदी से लिया है, तो इसलिए साइटोप्लाज्म में जनरल कंपोजिशन होगा, बट सेंट्रोस्फियर वहां से बना है, बट इसका मतलब नहीं है कि वही कंपोजिशन इधर भी होगा। ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ प्लस माइनस हो, समझे कि नहीं? तो इसीलिए दो इट इज अ पार्ट, इट इज अ यूनिक पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, बट कंपोजिशन माने कंपोजिशंस विल वेरी। चलिए, सो अब इसका जो मेन स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि ये आपका कार्टविल अरेंजमेंट है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ड्राइंग करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको आई विल चेंज कलर एंड राइट, क्योंकि ये उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे हम चले जाएंगे। नाउ ईच सेंट्रियोल, अगर आप ध्यान देंगे, is formed of 9 microtubule triplets at the periphery। तो उसको A, B, C कहते हैं, ABC fibers, ओके। नो माइक्रोट्यूब्यूल लाइज इन द सेंटर, तो सेंटर में आपका कुछ नहीं होता है। इन सेंट्रियोल, सिलिया फ्लैजेला में हो सकता है, बट सेंट्रियोल में नहीं होता। In a triplet, 3 microtubules are named ABC, beginning from inside, मतलब A, B, C. The triplets are tilted at an angle of about 40 degree, okay, 40 degrees to the radius of the cylinder। तो अगर आप रेडियस बनाते हो, उसके 40 डिग्री एंगल में ABC बनाएंगे। We'll try to make it, don't worry। नाउ ओनली ए टिब्यूल, आखिरी फर्स्ट ए है, फिर बी है, फिर सी है। ए में 13 के 13 होंगे, बट बी एंड सी वो शेयर करते हैं, इसलिए उसमें कम प्रोटोफिलामेंट्स होंगे। तो ओनली ए टिब्यूल इज हैविंग 13 प्रोटोफिलामेंट्स, बी एंड सी शेयर देयर प्रोटोफिलामेंट्स विथ द प्रिसीडिंग ट्यूब्यूल, ओके। जैसे बी ए के साथ करता है एंड सी बी के साथ करता है, तो इससे क्या होगा, आपका सबसे ज्यादा प्रोटोफिलामेंट्स ए में होगा एंड सबसे कम बी में होगा। क्यों? बिकॉज सी का उसके साथ उस माने ए में होगा सपोज 13, तो इसको मिला के आपको 13 बनाना पड़ेगा बी को, तो इसलिए बी का कितना हो जाएगा 11, एंड 11 से वो 2 दे देगा सी को, तो बी का हो जाएगा 9। तो 13, 9, 11 इस तरह का कंपोजिशन हो जाएगा प्रोटोफिलामेंट्स। प्रोटोफिलामेंट्स का मतलब आप सोच लो डंडे, अगर हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था, देयर 13 सर्कल्स, तो ईच सर्कल जो है वो प्रोटोफिलामेंट कहलाता है। एंड उसमें आप देखेंगे कि आपका जो एक्सचेंजेस होता है, नाउ इज लिंक्ड विथ, कहा थे हम लोग, हाँ, A microtubule of each triplet fiber is linked with C microtubule of the adjacent triplet by a dense globular material called CA linker. These linkers have uh, been thought to cause the tilt, form the radii, okay, and इसमें एक important point नहीं लिखा है, the CA linker is made up of Nexin protein, okay, which provides
इलास्टिसिटी टू द क्या स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर है उसको इलास्टिसिटी ये देता है। ठीक है ना, फाइन। उसके बाद ए रेडियल स्पोक, माने सेंटर से एक स्पोक आएगा, रेडिएट्स फ्रॉम द सेंट्रल प्रोटीन हब ऑफ द सिलेंडर टुवर्ड्स द ए माइक्रोट्यूब्यूल। अगर ये आप लोग कालू में पढ़ते समय बनाए होते तो ये आपको याद होता है ये स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए इसको कार्ट व्हील माने एक साइकिल के चक्के जैसा ये दिखेगा। माने इसको कार्ट माने क्या है, सगड़ गाड़ी। तो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, ये साइकिल का चक्का ले लो, अगर आपने सगड़ा नहीं देखा है तो इट विल लुक लाइक ए साइकिल व्हील। एंड उसमें आपके 9 स्पोक्स होंगे, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होंगे, सेंटर में आपका एक हब होगा, उसमें कोई सेंट्रियोल नहीं होगा। इसीलिए हम लोग सेंट्रियोल का अरेंजमेंट क्या बोलते हैं, 9 ट्रिपलेट प्लस 9 plus 0। 0. समझ में? 0. 9 + 0 स्कूल में बोलना, जेएस में और क्लियरली बोलना पड़ेगा। सो माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट इज 9 ब्रैकेट में सबस्क्रिप्ट में 3 प्लस 0। ओके, इसको हम लोग कहते हैं 9 ट्रिपलेट्स प्लस 0। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रियोल का बेसिक कंपोजिशन है। Now we'll go to the next page. We'll not draw the structure this time because only 3 minutes are left. कुछ लिखना हो तो लिख लेते हैं। Now outside अगर हम लोग देखेंगे, outside each triplet are found amorphous spheres. Okay, that is protoplasmic plaques called macules. Okay, or pericentriolar satellites। इसको पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स हम लोग बोलते हैं। और एमटीजीज आ गया, माइक्रो ट्यूब्यूल जनरेटिंग स्ट्रक्चर्स या जनरेटर्स, जो भी आप बोल सकते हो, या इसको आप लोग एमटीओसीज भी बोल सकते हो। ठीक है, which functions as center for the growth of microtubules during astral formation and formation of more centrioles। नहीं, ये गलत है, फॉर क्या, एस्ट्रल फॉर्मेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो ये आपका हो गया। तो ये समझ में आया कि नहीं? तो आपका हर स्पोक के बाहर आपका एक एक मैस्यूल होगा, एंड यही मैस्यूल रेस्पॉन्सिबल होता है आपका एस्ट्रल रेज बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो इसलिए मेनली आपका फंक्शन क्या है हम लोग लिख लेते हैं। ये स्कूलिश फंक्शन है आपका। विल चेंज द कलर। So they polymerize microtubules for formation of spindle fiber and astral rays during mitosis meiosis. Centrioles help in the organization and development of cilia flagella। ये आपका बेसिक है। When centrioles move to the periphery of the cells, these function as kinetosomes और basal bodies। तो वो indirectly लिखा हुआ है basal bodies के बारे में। They determine the poles during cell division। क्यों? Because जिस तरफ आपका centriole होगा उसी के परपेंडिकुलर क्रोमोसोम को लगना है। समझ रहे हो? या फिर उल्टा हम कह सकते हैं, व्हाट द सेंट्रियोल्स डू, दे गो परपेंडिकुलर टू द क्रोमोसोमल एक्सिस। समझ रहे हो? अब जैसे इधर एक सेंट्रियोल है, उधर एक सेंट्रियोल है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रल रेज? एक्चुअली एस्ट्रल रेज का मेन फंक्शन है सेंट्रियोल apparatus को घुमाना। आप देखे हो ये जो चिलिका विलिका में जब हम लोग बोटिंग करते हैं, इनिशियली वो लोग बैम्बू से चलाते हैं, फिर मोटर से चलाते हैं। कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई दे यूज दैट बैम्बू एंड नॉट द मोटर इन द बिगिनिंग? बोलो। तो जो आपका Weeds की वजह से। क्या
Bamboo. Again, your question is, your answer is a question, interrogative one. जल्दी बताइए, टाइम हो गया, कट जाएगा. पहले डायरेक्शनल देखते हैं उसके बाद Why do we use? अगर तुम लोग का कॉमन सेंस भी नहीं है, अब क्या करोगे आप लोग बायोलॉजी पढ़ के, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. तो बाउंसरटा काई यूज हुए बोट रे फर्स्ट. Why not we use the propeller directly? अब सीधा चला दो, बाउंसर क्यों यूज करते हैं? स्टार्टिंग में पानी बहुत कम होता है. Yes, so that is the basic concept. तो स्टार्टिंग में पानी बहुत कम होता है,